स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। पश्चिम उत्तर प्रदेश का शामली जनपद, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। भले ही प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हो, लेकिन शामली जनपद में उसके जो नतीजे रहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद नहीं। राष्ट्रीय लोकदल और उसके गठबंधन की समाजवादी पार्टी ने तीनों सीटों पर कब्जा किया। तो हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शामली के वाजिद अली जी हैं। आज पार्टी कार्यालय पर इनका स्वागत किया गया। रालोद के सभी नेता पूरी तरह से मौजूद थे, एकजुट रालोद नजर आई। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, आज आपका स्वागत कार्यक्रम था। राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह से एकजुट नजर आई और कहीं ना कहीं चर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रही। सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन के दौरान 2024 का जिक्र किया। तो किस तरह से देखते हैं, निकाय चुनाव भी है और 24 का लोकसभा चुनाव भी है। बड़ी चुनौती आपके सामने है क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चले। तो वाजिद अली जी, शामली जनपद की तीनों विधानसभा सीटों पर किस तरह की रणनीति? अभी नगर पालिका का चुनाव तो बिल्कुल आप ये मान लें कि अभी डिक्लेयर होने वाला है जी। और जिस तरीके से आज राष्ट्रीय लोकदल के सभी यहाँ पर सम्मानित नेतागण, कार्यकर्ता, विधायक आज सभी एकजुट यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने यही मंच से बोलने का यही काम किया कि हम सब मिल करके आने वाले नगर पालिका के चुनाव में भी और आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव भी हम यहाँ से जीत करके माननीय जयंत चौधरी जी जिसको भी कैंडिडेट बना करके भेजेंगे उनको लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। लेकिन वाजिद अली जी, आप जिला अध्यक्ष हैं, गैर भाजपाई दलों में कहीं ना कहीं गुटबाजी बहुत हावी रहती है। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल भी निकाय चुनाव के आसपास ऐसी कोई, क्योंकि दावेदार बहुत ज़्यादा होते हैं, एक सीट पर कहीं कहीं लोग दावेदारी करते हैं, उसके बाद क्या उनको कैसे आप मना पाएंगे, सभी को एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएंगे? वो बड़ी चुनौती आपके सामने है। उससे निपटने का किस तरह की रणनीति आपकी? हम प्रयास यही करा जाएगा कि हम जो जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 8 है, जितने भी जहाँ हैं, हम प्रयास करेंगे कि जिसको भी लड़ाएंगे वो सब उसके साथ लग करके चुनाव लड़ाएं। हम सब प्रयास। आपने आज आवेदन भी मांगे हैं? आवेदन मांग लिए, जहाँ जो भी प्रत्याशी है आवेदन सबके आ जाएंगे और उसमें हमारी एक कमेटी है जी। वो कमेटी उनको देखेगी जो राव वारिस जी के नेतृत्व में। राव वारिस जी के नेतृत्व में वो कमेटी काम करेगी और उसमें हम देखेंगे कौन मजबूत प्रत्याशी है तो हम उसको लड़ाएंगे और बाकी जितने भी प्रत्याशी होंगे हम उन प्रयास ये करेंगे कि वो सब साथ रहें, कोई भी कहीं और जाके चुनाव ना लड़े। आपने सभी नगर पालिका सीटों के लिए और नगर पंचायत सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची मांग ली है कि कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन सहयोगी दल समाजवादी पार्टी भी है, उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? उसके लिए कोई सीट छोड़ दी पहले ही या कुछ बाद में चर्चा करेंगे इसकी? नहीं, हम अभी जल्दी उसके लिए हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल के और समाजवादी पार्टी के, वो दोनों ज़िले के दोनों पार्टियों के नेता बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जहां राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार लड़ेगा वहां समाजवादी पार्टी के नेता भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, तो उसको किस तरह से मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होगा। वाजिद अली जी, किस तरह से करेंगे? देखो, मैनेज तो अगर कहीं जहां हमारे दोनों पार्टियों के कैंडिडेट हैं, समाजवादी का भी है और हमारा राष्ट्रीय लोकदल का भी है, लेकिन जब हम बैठ करके एक को तय कर लेंगे तो सिंबल तो एक को मिलना है। तो दूसरा, अगर जहाँ सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, सिंबल पे चुनाव होगा और जहाँ हमारी पार्टी का सिंबल होगा वहाँ समाजवादी का नहीं होगा, जहाँ समाजवादी का होगा वहाँ हमारी पार्टी का नहीं होगा। यानी दोनों दल इस बार सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अभी नगर पालिकाओं के लिए लगभग तय है जी जी, और नगर पंचायतों के लिए भी हो सके जल्दी हमारे नेता इसको हमें आदेशित करेंगे तो जल्दी फाइनल हो जाएगा। जो पूर्व के चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकदल ने अच्छी खासी सीटों पर जीत दर्ज की थी नगर पंचायत, उनको बचाना भी आपके लिए बड़ी चुनौती होगा। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय है और चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। पिछला आप कोई सा भी चुनाव देख लीजिए, 2018 का हो या 2019 का। 2018 में आपने जीत भी दर्ज की थी, लेकिन शामली जनपद की तीनों सीटों पर नुकसान हुआ था, कहीं ना कहीं जीत दर्ज नहीं कर पाए थे राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। तो 2024 में कैसा? 2024 में हम सब लोग मिल कर के सभी जितने भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, कई तो अलायंस में इलेक्शन होना है तो सभी मिल कर के पूरे मजबूती के साथ काम करेंगे और मुझे उम्मीद है इस बार बिल्कुल सफाया हो जाएगा। कैराना पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट टिक भी नहीं पाएगा। बहुत मजबूती के साथ इस बार कैराना पे चुनाव लड़। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कैराना के उस पर तो पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं। अभी विधानसभा में क्या किया?
अमित शाह जी घर घर पर्चे बांट के गए थे, तो वहाँ उनको ढेर कर दिया। तो क्या तो 24 तक ऐसा ही लोकसभा में होना है। ऐसा जारी ही रहेगा आपका प्रदर्शन इस तरह? बिल्कुल जारी रहेगा और सब लोग मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं सब, और 24 में इनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। यानी आप पूरी तरह से तैयार हैं? पूरी तरह से तैयार हैं, और बिल्कुल ये मान लीजिए कि 24 जैसे ही आएगा और इनका यहाँ से सफाया होना शुरू हो आपका जाएगा। आज स्वागत कार्यक्रम था, इसमें समाजवादी पार्टी के नेता नहीं देखने को मिले? ये हमारी पार्टी का था, समाजवादी के भी कुछ आए हैं, लेकिन ये तो हमारे राष्ट्रीय लोकदल का कार्यक्रम था। स्पेशल राष्ट्रीय लोकदल। हाँ, जो आ गया वो आ गया, नहीं हमें किसी को आमंत्रित नहीं किया। जब हमारी पार्टी समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का कहीं इकट्ठी मीटिंग होती है तो सब लोग साथ रहते हैं। तो ये हमारे साथ शामली जनपद राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चौधरी वाजिद अली जी थे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे, अच्छा खासा राजनीतिक बैकग्राउंड है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं युवा राष्ट्रीय लोकदल के। तो इन्होंने बताया कि जो नगर निकाय चुनाव है उसमें राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह से तैयार है और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर रणनीति बनाएगी, और जिस सीट पर जिस पार्टी का उम्मीदवार होगा सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात भी चौधरी साहब कह रहे हैं। आगे भी जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके लिए भी यह पूरी तरह से तैयार है और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मात देने की बात कर रहे हैं। हालांकि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से पार पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए असंभव सी बात है अभी। तो आगे भी बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।